शैली भी सभी लोगों से जय आमंत्रण। जय जैनेन्द्र, जय जैनेन्द्र, अनिता दीदी, अंकिता दीदी, संगीता दीदी, रेखा दीदी, विदिशा। चेतांतरण पूनम दीदी, मणि बुआ, शालिनी दीदी, आमंत्रण। सबको एक बार में देख लें यहाँ दूसरे मोबाइल। तारुण अध्याय, रुचि बहन जतांतरण, प्राची बहन जतांतरण, शारिका बहन जतांतरण, अंशुमा दीदी जतांतरण, सुरेखा दीदी जतांतरण, ऋतु जैन के नाम से कौन है नहीं मालूम, मनीष आंटी जतांतरण, वैशाली दीदी जतांतरण, रिदम के नाम से अनु बहन जतांतरण, पुष्पता बोई जतांतरण, रागनी बहन जतांतरण और सभी लोगों या दूसरे मोबाइल में देख लो, सारा नाम एक साथ दिख जाते हैं जितने सबको एक साथ में कह दिया। चल नेहा बहन जतांतरण, नेहा के नाम से कौन जोड़ा है? नए नए नाम। अच्छा नेहा, ओके ओके ओके, नेहा चिंकी बहन, ओके। नमित अभी सब लोगों से जतांतरण हो। चलिए जय नमस्ते। तम चनन्यानन्दिमा चेनिनन्दशः परमितद्विपदिविन्दिपं नमियोषिध्यशुभा गुरुवे गुपति ज्ञान सहकार तारणी धरणी समर्थिनी गुरु संसारी निवा हम तव जिनवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश अब जो मनो ममलिन्यानि परिल देखो साची को परमार नमस्कार। हर के ध्रुव समोसर प्रतिपन्न जयवन, 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 हर के ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवन, हर की ध्रुव समोसरण 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 उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभा सदगुरु संत महाराज की जय। ना जो विषय चल रहा है उसका वांचन करने के पहले दो नाम और लोकल खड़ी, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे, आदित्य दीदी, मीनू दीदी और कौन का मैसेज आ गए, बस बाकी मनीष आंटी वगैरह सबसे पहले बोल चुके, श्रेखा दीदी वगैरह ठीक। सभी लोगों से भैया एक अपन सुन रहे हैं दीप्ति। दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश की अनुभूति अपन नाना प्रकार से जान रहे हैं, नाना प्रकार से सुन रहे हैं। प्रकाश आत्मा का अपना स्वभाव है, और जब आत्मा अंतरोन्मुख होकर स्वयं की ओर देखता है तो वो दीप्ति नाम पाता है। दीप्ति मतलब ज्योति। ज्योति आप उसी को कहोगे जिसमें आपका स्वभाव झलक रहा हो, क्योंकि ज्योति जलती है तो नियम से प्रकाश होता है। यदि आप बहिर्मुख देख रहे हो तो फिर ज्योति नहीं कहलाएगी।
क्यों नहीं कहलाएगी भैया? क्योंकि ज्योति में अंधकार नहीं होता, ज्योति हमेशा प्रकाश ही करती है। और यदि ज्योति बहिर्मुख हो तो दिया तले अंधेरा वाला उदाहरण आपने परसों वो 8 एक दिन पहले सुना ही होगा। वो बात अलग है, लेकिन वो विषय नहीं है। यहाँ गुरु महाराज का जो मूल उद्देश्य है वो है ज्ञान स्वभाव की साधना। यहाँ तारण स्वामी का जो मूल उद्देश्य है वो है वीतराग पद में आगे बढ़ने का। उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, वो एक ही वस्तु को कहना चाहते हैं भैया। उनका एक ही क्या कहते हैं मोटो है, और वो मोटो है कि ये जीव किसी भी तरह से अपने ज्ञान में स्वभाव को, अपने ज्योति स्वभाव आत्मा को जैसे भी करके जीव अनुभव कर ले। एक ही उद्देश्य तारण स्वामी का कि आत्म स्वभाव का साधक, ये ज्ञान मार्ग का साधक जैसे बने वैसे अपने शुद्ध आत्मा की, ज्ञान में आत्मा की अनुभूति को प्रकट करें। ज्ञान में शुद्ध आत्मा की स्व आत्म अनुभव, स्व ज्ञान स्वभाव को ये जीव प्रकट करें। क्योंकि बिना स्व ज्ञान स्वभाव को प्रकट किए हुए, बिना आत्म स्वभाव को प्रकट किए हुए इस जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कब मिलेगी? जब ये जीव अपने स्वभाव को, स्व आत्मा को प्रकाशित करेगा, जब ये दीप्तिमान होगा। दीप्तिमान मतलब भैया, दीप्ति ये शब्द कब यूज करेंगे अपन? जब अंतरोन्मुख इसकी परिणति होगी तब। अंतरोन्मुख परिणति का मतलब क्या है भैया? अंतरोन्मुख परिणति का मतलब है कि ज्ञान स्वयं को जाने, अर्थात ज्ञान रूप परिणमन करे तो दीप्ति, और ज्ञान यदि अज्ञान रूप परिणमन करे तो फिर वो अपने स्वभाव से विपरीत दिशा में जा रहा है। और जब तक यह ज्ञान अपने स्वभाव से विपरीत दिशा में जा रहा है तब तक ही संसार है। संसार क्या है भैया? ज्ञान का विपरीत दिशाओं में परिभ्रमण होना, ज्ञान का उल्टी दिशा में आगे बढ़ना। क्योंकि ज्ञान तो जब तक संसार में अपने इंद्रिय विषयों के भोगों के संस्कार, पाप आदि राग देश कसाय के संस्कार, मोह आदि के संस्कार, जो संस्कार हैं, जब तक ज्ञान इन अनादिकाल के संस्कारों से बंधा हुआ है, अर्थात उसमें स्वयं अपनी ज्योति नहीं जल रही, स्वयं उसमें वीतराग भगवंतों की वाणी के अनुरूप या सर्वज्ञ भगवान के वचनों की श्रद्धा रूप, जब तक उसमें स्वयं अपनी ज्योति नहीं जल रही भैया, अर्थात जब तक वो स्वयं को नहीं जान रहा तब तक उसका सारा परिणमन अंधकार में है भैया। और अंधकार में जो अज्ञान अंधकार है, उस अज्ञान में जो जीवन है, उस अज्ञान जीवन का नाम ही संसार है। वो अज्ञानी वासना है, वो अज्ञानी जन्म है, वो अज्ञानी मरण है, वो अज्ञानी दुख है, वो अज्ञान ही वेदना है, वो अज्ञान ही इस 4 गति 84 लाख योनियों का चलने वाला सारा खेल तमाशा है भाई। जितना भी खेल तमाशा है वो सब अज्ञान का है भैया। संसार में जो भी है सब अज्ञान का। तो अपन इतनी बात तो समझ चुके हैं भैया कि यहाँ जो 14 दीप्तियों की चर्चा चल रही है, यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने उस ज्ञान दीप्ति के प्रकाश की बात करी है। कौन सी ज्ञान दीप्ति की भैया? जो ज्ञानी साधक को सहज अंतरोन्मुख लेके जा रही है। ज्ञानी साधक का सहज परिणमन अंतरोन्मुख होने का है। ज्ञानी निर्दोष भाव से क्या कहते हैं, निर्भयता से अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय के बल पे सहज ही अंतर्मुख होता है। उस अंतरोन्मुख दशा का नाम दीप्ति है। अंतरोन्मुख दशा मतलब भैया श्रद्धान में अपना वीतराग तत्व होने के कारण से, अंतरदर्शन में, निर्मल दर्शन में, अपनी स्वीकारता में अपना वीतराग तत्व होने के कारण से ज्ञान में जो ज्ञान की भासना होना प्रारंभ होती है, उस भासना का नाम दीप्ति है। ज्ञान में ज्ञान की भासना। अब भैया देखो, इस साधना को तारण स्वामी ने अपने शब्दों में कहा है भैया। उन्होंने 14 दृष्टि में
इस साधना को अपने शब्दों में कहा है, 14 दीप्ति में इस साधना को अपने शब्दों में कह रहे हैं। अब वो 14 दीप्ति में इस साधना को कहते हैं कि जब ज्ञान में ज्ञान की भासना आती है, जब ज्ञान इंद्रिय विषय भोगों को छोड़कर, पाप विषय कसाय और अज्ञान में परिणति को छोड़कर जब ज्ञान ज्ञान में परिणमन होता है, तो उसे कारण सामने कह देते हैं गम्य अगम्य दीप्ति। ठीक है ना भैया। अब ये दीप्ति अगम्य स्वभाव को गमने में सामर्थ्य हो गई, शक्ति आ गई, बल आ गया। काय का? यानी अगम्य को गमने का बल आ गया है। ज्ञान में ज्ञान की भासना, ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति, ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान में ही ज्ञान स्वभाव, इंद्रिया विषयों से अतीत अतीन्द्रिय आत्मा को गमने की जो सामर्थ्य प्रकट होती है, उस सामर्थ्य का नाम है भैया गम्य अगम्य दीप्ति। अब हम आपको रोज दीप्तियों का रिवाइज करवाते हैं, यदि इसके बाद भी आप भूल गए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मानेगा। पूरी 14 दृष्टियों में भी ऐसे ही वांछन हुआ है, और 14 दीप्तियों में भी वही आप वांछन कर रहे हैं। रोज रिवाइज कराते हैं आपको, रोज। यदि उसके बाद भी आपको याद नहीं रहा है तो फिर आप जानो, आपकी कहानी आप जानो। तो भैया क्या कह रहा है? पहली दीप्ति है गम्य अगम दीप्ति में गमने की सामर्थ्य आ गई अपने वीतराग ध्रुव को। भैया अब वीतराग ध्रुव को कैसा गम रहा है? स्वयं ध्रुव, स्वयं की ध्रुवता रूप भैया, कि वो ज्ञान में अभेद सत्ता में स्वयं, बस इसका नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। प्रकाश की क्वालिटी बढ़ रही है, प्रकाश की क्वालिटी बढ़ रही है, प्रकाश में गहराई बढ़ रही है, ज्ञान की लीनता बढ़ रही है, ज्ञान का सहकार बढ़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा भैया, ज्ञान जो प्रकट हुआ था उस ज्ञान में ही तन्मयता बढ़ रही है। वे दूसरी दीप्ति कौन सी है? स्वयं ध्रुव दीप्ति। ज्ञान में ये अनुभूति का प्रवीण और गहरा हो जाना। क्या गहरा हो जाना भैया? कि जो गमने में आ रहा है वो स्वयं ध्रुव है, बस शाश्वत है। उसके अलावा सारा जगत नश्वर है, सब अज्ञान है, सब भ्रम मात्र है, सब भ्रांति मात्र है, सब नश्वर मात्र है। देखिए भैया, जो स्वयं का दीप्तिमान ध्रुव वीतराग पद है वो अपना स्वभाव है, बस स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं में विलसने वाला अपना वीतराग पद ध्रुव है, ध्रुव। वो नष्ट होने वाला नहीं है भैया, वो अभेद ज्ञान में वीतराग पद, वो अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा, वो ध्रुव आत्मा है, ध्रुव आत्मा जिसका आदि और अंत नहीं है, जो अनंत है, अनंत है, अनंत है, वो ध्रुव 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 स्वयं ध्रुव दीप्ति भगवान आत्मा। ऐसे ही गुरुदेव अंतर आत्म साधना की गहराई को बढ़ा रहे हैं भैया। उनका एक ही उद्देश्य है, उनकी एक ही बात है भैया। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जीवात्मा अब चलो अंतर की ओर, अब दीप्ति की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। अंधकार संसार गहरा अंधकार है, इंद्रिय विषय भोग ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी भाव, ये गहरे अंधकार की भावनाएं हैं। काम भोग विषय वासना, ये सब गहरे अंधकार की भावना है। और उनका कहना है भैया इस गहरे अंधकार से हितकार रमण दीप्ति क्या अपने प्रकाश की ओर रमणता करो, अपने हितकारी भाव की ओर रमणता करो। उनकी एक ही बात है भैया, इस गहरे अंधकार से हटो और हितकारी भाव में चलो भैया, अपने आत्महित के प्रकाश को गमो। उनका एक ही उद्देश्य है भैया। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी एक ही भावना को प्रेषित करना चाहते हैं। काम विषय भोग वासना, इस भौतिकता की चकाचौंध में चेतन तूने अपने अंतर को नाश कर दिया है, अपनी अंतरात्मा को भूल गया है, अपनी वीतराग शक्ति को भूल गया है, अपने अंतर ज्योति को भूल गया है। लेकिन चेतनात्मा तुझे जिस दिन अपने अंतर का प्रकाश होगा, उस दिन तुझे जानने में आएगा कि हितकारी तो मात्र मेरा ममल स्वभाव है, बस सम्यक ज्ञान में आचरण करना ही हितकारी है बस। और जिस दिन तुझे अपना अंतर हितकारी भाव प्रकट होगा, उस दिन कांति अर्थात क्रांति जगेगी। काय की क्रांति हो जाएगी भैया? शुद्ध भाव की, कमल भाव की। उस दिन बोध होगा तुझे कि कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा, जल में रहते हुए कमलवत न्यारा, संयोग में रहते हुए बिल्कुल निर्लिप्त न्यारा, न्यारे पने की निर्लिप्त निर्विकार होने की अनुभूति या शुद्ध भाव की अनुभूति, क्रांति रमण दीप्ति, शुद्ध भाव की क्रांति, ज्योति स्वरूप आत्मा की क्रांति, तत्व की क्रांति, बोध की मैं परम ब्रह्म शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी क्रांति का जन्म होगा
कि ये आत्मा अपने अभूतपूर्व प्रकाश को, अपनी अनंत ज्योति को अनुभव करेगा। एक बार ज्ञान भाव की क्रांति इस आत्मा से उछले तो ये आत्मा स्वयं परमात्मा का वेदन करे भैया। शुद्ध भाव की क्रांति, सारा परिणाम एक तरफ कचरे कूड़े में चला जाएगा, सारे पर्याय भाव एक तरफ नष्ट हो जाएंगे और क्रांति होगी अद्भुत ज्योति स्वभाव की, अद्भुत ज्योति स्वभाव की क्रांति भैया। ये मार्ग दिया तारण स्वामी ने भैया। वो प्रकाश को बार बार अनुबोध रहे हैं, प्रकाश की बार बार अनुबोधना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये प्रकाश अनंत गहरा है, अनंत गहरा है, अनंत गहरा है। और इस अनंत गहरे प्रकाश को कहते कहते अनंत गहरे प्रकाश के नजदीक होते होते उस प्रकाश से उन्हें अंतर हृदय में कसाय और पाप परिग्रह से मुक्त शीतलता और शांति का जो अनुभव हो रहा है, ज्ञान जो शीतल रूप और शांत रूप जानने में आ रहा है कि देखो देखो मेरा ही स्वभाव शांत और शीतल है, तो भैया वहाँ सहज सिद्ध शांति दिखती अपनी अंतर में, अपनी शीतलता और शांति का अनुभव। जब ये अनुभव जीव स्वभाव, ये उपयोग स्वभाव का निकट होके जब अपने स्वभाव की शीतलता और शांति का अनुभव करता है तो भैया अनंत क्रंदन संसार के दुख ऐसे क्षण मात्र में विलय हो जाते हैं। ये कसाय और राग मोह के जो दुख हैं, जो वेदना है, अनंत काल की जो आतृप्ति असंतुष्ट आत्मा है, जब ये अपने त्रिकाली को नजदीक से जानता है ज्ञान, तो उसे इतनी शीतलता और शांति का अनुभव होता है कि वो संसार की सारी वेदना, सारे दुख को भूल जाता है। क्योंकि शीतलता और शांति गंभीर ज्ञान के अनुभव में सहज बरतती है, निकटता बरतती है अपनी अंतरात्मा से, और उस निकटता का नाम है भैया सिद्ध शांति दिखती। 6 अद्भुत साधना का मार्ग है भैया, लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकता। वो तो कहता है कि जब नदी के किनारे आ गए तो दूर से क्यों निहारना, कूद जाओ। वो सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति भैया वह तो उस परम ज्ञान आनंद के सरोवर में परम शीतलता और परम शांति में डूब जाता है, खो जाता है। और शीतलता शांति में अभेद होकर स्वानुभूति को जगा लेता है, शाश्वत शीतलता और शांति को अपने अंतर में अनुभव करता है भैया। उस सत्ता से जाके मिलन कर लेता है और गहरे में जाता है जो भैया उस स्वानुभूति का विषय शीतलता और शांति, उसके अनुभव का विषय सहज फटने लगता है उसके अंतर से भैया। अब क्रंदन और कसाय क्या थी वो तो उसे याद भी नहीं है। कभी संसार में आया था, अंधकार देखा भी था, अब सब भूल गया, अब तो पीछे आने की बात ही नहीं है भैया। ऐसी शांति और आनंद के सरोवर में डूबने वाला ज्ञानी जब इस शांति से भी ऊपर उठता है, इस आनंद से भी और गहरे जाता है, तो उसे एक ज्योति स्वरूप का अनुभव होता है, एक अभेद ज्ञान शक्ति का अनुभव होता है। अब आता है ज्ञान मात्र रूप सामने, जो स्फटिक की तरह प्रकाशवान जो ज्ञान मात्र रूप है, अब आता है ये सामने ज्ञान रे दीप्ति। बस ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र में रमणता अब आती है सामने भैया। जब इतनी शीतलता, इतनी शांति से आगे जाता है ज्ञान, तब आती ज्ञान मात्र की सत्ता। अभी तक अपन कहते हैं ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। निर्णय करते हैं जिस दिन वो ज्ञान मात्र रह जाएगा उस दिन ज्ञान रे दीप्ति प्रकट हो जाएगी। और जिस समय ज्ञान रे दीप्ति प्रकट हो जाएगी उस समय शब्द नहीं रहेंगे, चेतनात्मा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मात्र ज्ञान की सत्ता रहेगी। बस बाकी सारी सत्ताएं शून्य हो जाएंगी। और जब ये ज्ञान स्वप्रयोजन रूप होता है तब और अद्भुत बात, ज्ञान स्वप्रयोजन रूप होता है, मतलब स्व के अलावा अब ज्ञान में स्वप्रयोजनी पूरा चतुष्टय झलकता है। तब क्या क्या होता भैया, ज्ञान अर्क स्वभाव दिखती। ज्ञान में पूर्ण 36 अर्क में, अरे 36 अर्क में क्यों, ज्ञान में जितने भी प्रयोजनी अनंत अपने गुणों का पिंड है वो पूरा प्रयोजनी वीतराग तत्व और पूरा प्रयोजनी ज्ञान सारभूत ज्ञान के रूप में, अर्थात अनंत दीप्तमान प्रयोजन भूत ज्ञायक शक्ति के रूप में पूर्ण वीतराग शक्ति बरतती है भैया। बस एक ही बात बरतती है, क्या कि पूर्ण अर्क स्वभाव, 36 अर्क में जगमगाता हुआ अनंत ज्ञान स्वभाव पूर्ण रूप से स्वानुभूति में लय भैया। प्रयोजनी ज्ञान का उदय, ज्ञान सारभूत ज्ञान का प्रकाश,
सारभूत संपूर्ण सत्ता चित्त प्रकाश में चेतना का सहज उदय, ज्ञान अर्थ स्वभाव दीप्ति, ज्ञान में जो अपना अर्थ है वो प्रकाशमान स्वभाव जगमगाने लगता भैया। करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान ये अर्क में सत्ता जगमगाती है, तब कहलाती भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। भैया ऐसे ज्ञानी साधक निरंतर आत्म साधना में संलग्न बिना रुके पुरुषार्थ करता है, पल भर का प्रमाद नहीं करता, पल भर का प्रमाद नहीं करता, पल भर अज्ञान में ठहरना पसंद नहीं करता, पल भर किसी को नहीं जानना चाहता, पल भर किसी को नहीं देखना चाहता। अर्थ में शक्ति सहस्त्रों को सूर्यों से अधिक प्रकाश जब उसकी अर्घ प्रकाश में परिणति में आता है तब उसे कुछ नहीं सुहाता, कहीं नहीं देखता, वो एक प्रयोजनी तत्व पे जाकर टिक जाता है। यहाँ से अंतरोन्मुख वो दशा चालू होती है जहाँ से सिर्फ श्रेणी आरोहण की बात चालू होती है, जहाँ से एक ही काम चालू होता भैया, क्या स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। इस तीनों लोकों में यदि कोई काम है, साधु के पास यदि कोई काम है, योगी के पास यदि कोई काम है, तो स्वयं रमण स्वभाव, उसका स्वभाव ही स्वयं में रमणता का है। बस उसकी दीप्ति ही, उसकी ज्योति ही मात्र स्वयं में रमण कराती है। ज्ञान विज्ञान के भेद को भी छोड़ के मात्र एक स्वयं का स्वभाव, बस कुछ नहीं है, एकदम शुद्ध उपयोग में श्रेणी आरोहण करने की भावना है, उग्र पुरुषार्थ जाग उठा है, ऊर्ध्व स्वभाव पर जाकर दृष्टि टिक गई है, अब कुछ नहीं सूझने वाला। एक काम आवश्यक है, ना दुनियादारी ना बाहर देखना तो बहुत दूर की बात, बाहर में अंतर में भेद के काम भी नहीं बचेगी, ज्ञान ईर्ष्या चारित्र कुछ नहीं बचा। अब तो एक काम बचा भैया, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। अब तो अपने रमणता के अलावा दूसरा काम ही नहीं, फ्री नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के लिए, किसी पर पर्याय के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है भैया। कहले क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं है? कहले भैया बताओ, कहले स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, स्वयं के स्वभाव में रमणता चल रही है, इन आप किसी से क्या कहें, किसी को क्या बताएं? हम तो चले अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव, स्वयं ऊपर उठ रहा है भैया, स्वयं ऊपर उठ रहा है, स्वयं ऊर्ध्वोन्मुखी हो रहा है। और भैया स्वयं की रमणता में विशेषता तब आती है, स्वयं की रमणता से बाहर वो साधक नहीं आता जो उस रमणता में और गहरे उतर जाता है। भैया अपन कहते हैं छठे सातवें स्थान में भावलिंगी मुनिराज भैया क्षण क्षण अंतर्भार होते हैं, अंतर्भार हो रहे हैं तो स्वयं में रमण कर रहे हैं। और भैया यदि कोई दशा आ गई बाहर की तो बाहर भी आ रहा है, लेकिन भैया रुचि प्रिय कांति दीप्ति यदि ये उत्पन्न हो गई तो अब बाहर आने की बात मत कहना। और श्रवणता में ही स्वभाव की रुचि, उस श्रवणता में ही स्वभाव की प्रियता, और उस रमणता में ही स्वभाव की कांति प्रकाश। रमणता में रुचि, रमणता में प्रियता और रमणता में प्रकाश। भैया ये चारित्र चक्रवर्ती जब श्रेणी आरोहण करता है तो मेरे ख्याल से यथाख्यात चारित्र लिए बिना वापस नहीं आता। कल भी मैंने कहा था कि ये आएगा भी वापस तो यथाख्यात चारित्र लेके ही आएगा, नहीं तो ये वापस आने वाला नहीं है भैया, क्योंकि इसकी रमणता में रुचि है, क्योंकि भैया पूरा मोक्ष में रुचि से चलता है। और जिसे स्वभाव रमणता करते हुए जो पुरुषार्थी यानी साधक उस पुरुषार्थ की रुचि में तन्मय है, उस स्वभाव के लिए प्रियता से रत हैं, उस स्वभाव के लिए प्रति समय प्रकाश में रत हैं, उसकी कांति में रत हैं भैया, जो उसके प्रकाश को, उसकी प्रियता को, उसकी रुचि को तत्पर एक रमणता में साध रहे हैं, एक साथ दर्शन ज्ञान चारित्र सबकी अभेदता से हैं भैया, वो योगी ऊपर चढ़ के यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करेंगे। कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, अव्ययवाद रूप से निशंक भाव से चढ़ेंगे भगवान। यदि उपसम सम्यक दर्शन होगा तो उपसम श्रेणी चढ़ेंगे, और छायक सम्यक दर्शन होगा तो छायक श्रेणी चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ेंगे जरूर भगवान आत्मा, और अपने अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद दिव्य प्रकाश को अनुभव करे बिना वापस नहीं आएंगे भैया। ज्ञानी की दशा अद्भुत है। ज्ञानी अपने ज्ञान में, ध्यान में, अपने उपयोग में जिस क्षण डूबता है तो उसकी बात अलौकिक है, उसके अंतर का वैभव अलौकिक है, और उसके अंतर की ज्योति अलौकिक है भैया। अब अपन आगे चलते हैं भैया। अपन ने यहाँ तक वांछन कल कर लिया था, रुचि प्रिय कांति दीप्ति।
रमणता में ही जो अपनी रमणता की रुचि रख के बैठा है, जो रमणता के अलावा कुछ चाहता ही नहीं, प्रियता में भी, स्वभाव रमणता में भी, जो रमणता में भी अपने स्वभाव को प्रिय करके बैठा है और प्रियता से उसमें रमण करना चाहता है, और जिसको उसका प्रकाश कांति उसी का ही प्रकाश बरत रहा है और कुछ जानने में नहीं आ, वह योगी अपनी दीप्ति में, स्वयं में और गहरे अनुभव में प्रकाशित होता है भैया। अब अगली दीप्ति है कमल उत्पन्न कांति दीप्ति। भैया अब तो केवल कमल खिलने की तैयारी है। पूर्ण गायक आत्मा कमल कहते हैं, वैसे कमल कमल तो सब कहते हैं, लेकिन कमल कहते हैं पूर्ण गायक तत्व को भैया। कमल पूर्णता का सूचक है भैया। कमल भाव ये पूर्ण शक्ति है, जहाँ आत्मा समस्त विकारों से ऊर्ध्वोन्मुख हो जाता है, उस अवस्था का नाम कमल है। अर्थात जहाँ विमल अवस्था भी नहीं है, जहाँ मल रहित ही है, मल रहित ही था, अर्थात कमल मतलब निर्लिप्त भैया। निर्लिप्तता का भाव आत्म साधना के मार्ग में सबसे श्रेष्ठ भाव भैया, क्योंकि जीव अपने गुणों को जानने की कला से, अपने अनुभव से, अन्य प्रजातियों के गुणों से अपने आप को भिन्न जानने लगे। यही मोक्ष मार्ग का सार है। थोड़ा सरल भाषा में समझाने अपनी भूमिका अनुसार कि प्रत्येक द्रव्य में अपने गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अपने गुणों के अनुसार परिणाम आने भैया। जिस क्षण ये जीवात्मा अपने गुणों की गुणवत्ता को जान के, अपने ज्ञान में गुणों के प्रकाश को जान के, अंतर्लीनता को जान के, विशेष विशुद्धि को प्राप्त करके जब ध्यान की चरम अवस्था को उपलब्ध करता है, तब उस ज्ञानी को जो निर्विकार भाव की उत्पत्ति होती, निर्लिप्त भाव की उत्पत्ति होती भैया। निर्लिप्त भाव की उत्पत्ति मतलब जो उसके अंतर का ज्ञान में उपवन खिल जाता है, ज्ञान में भाव खिल जाता है, जो भाव किसी भी अवस्था से नहीं जुड़ता, एकदम निर्लिप्त, कोई जुड़ने जैसी अवस्था नहीं रह जाती भैया। अपने गुण अपनी पर्याय, अपने गुण अपनी पर्याय, अपने रूप परिणमन रूप एकदम स्फटिक रूप की दिखाई देती हैं, और पर पर्याय गुण, पर पर्याय परिणमन, पर पर्याय रूप धारा, वो एकदम अलग, एकदम निर्लिप्त, एकदम, यानी कि दोनों का एकदम से संबंध खत्म हो जाना, एकदम से ही संबंध छूट जाना। यह कमल भाव आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। कमल भाव आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान नहीं ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक मात्र, ज्ञान मात्र शक्ति, जिसे आप भेद नहीं कर सकते, जिसमें आप भेद नहीं डाल सकते भैया। ऐसे निर्लिप्तता के भाव को कमल स्वभाव कहते हैं। कमल स्वभाव देखो भैया, तारण स्वामी की बात क्या है, कमल उत्पन्न कांति दीप्ति भैया। कमल उत्पन्न अर्थात ज्ञायक तत्व प्रकट हुआ है, उत्पन्न जहाँ भी आए मतलब स्वानुभूति। कमल ज्ञायक स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हुआ है, कांति दीप्ति कहने उस कमल भाव का ही प्रकाश बरत रहा है और उसी की दीप्ति में प्रकाशित हो रहा है भैया। अब भैया देखो तीनों बात एक जैसी है। एक तो कमल भाव भैया अर्थात ज्ञायक स्वभाव, वो अपनी एक पूर्ण सत्ता है भैया। ज्ञायक आत्मा अपना पूर्ण भाव है भैया। देखो अपन आवृत्ति श्रावक भी ज्ञायक ज्ञायक चला रहा है, महावृत्ति भी ज्ञायक ज्ञायक कह रहा है, लेकिन आवृत्ति ज्ञायक ज्ञायक चिल्ला रहा है, लेकिन महावृत्ति कमल उत्पन्न ज्ञायक को प्रकट कर चुका है, ज्ञायक को उपलब्ध कर चुका है। ज्ञायक कमल भाव को कह नहीं रहा, वो कमल भाव में डूबा हुआ है। कमल उत्पन्न कांति उसे कमल भाव का प्रकाश बरत रहा है, ज्ञायक का प्रकाश बरत रहा है, दीप्ति, इसका नाम प्रकाश है। हमने एक उदाहरण दिया था ना ओम ओम वाला, कि ओम 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 सब कहते हैं, लेकिन ओम जिसे सिद्ध होता है वो ही जानता है कि ओम होता क्या है। ऐसे ही भगवान ज्ञायक 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 चिल्लाने वाली पूरी दुनिया है। हर एक संत, हर एक साधु, हर एक व्यक्ति कमल कमल चिल्लाता है, कमल है, कमल भाव है, कमल भाव है, कमल भाव है। कमल कमल चिल्लाने वाली पूरी दुनिया है भैया। कमल मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। सब ज्ञायक ज्ञायक कहने के लिए सब तत्पर हैं भैया। ज्ञायक 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 चिल्लाने के लिए
प्रत्येक व्यक्ति तत्पर है, गायक 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 बकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर है, लेकिन भगवान आत्मा गायक गायक कहने वाला हर एक व्यक्ति तैयार है भैया कहने के लिए, लेकिन भगवान जी गायक की अनुभूति करना ये एक बहुत अलग विषय है भैया। क्योंकि गायक कौन हो सकता है? जिसमें सारे विकार भाव का अभाव है भैया। जिस प्रकार कमल में किसी भी प्रकार के विकार भाव का उदय नहीं हो सकता, उसकी सुगंध अलग है, उसमें दुर्गंध नहीं हो सकती, उसकी खिलखिलाहट अलग है, उसका क्या बोलते हैं प्रसन्न चित्त स्वभाव अलग है, उसकी सुंदरता अलग है, उसका प्रत्येक गुण अलग है, और उसके अगल बगल में चाहे जल का सरोवर हो चाहे कीचड़ हो, सरोवर के गुण अलग है, और चाहे कीचड़ हो तो कीचड़ के दोष अलग है भाई। उसे किसी से लेना देना नहीं होता, किसी से मिलना जुलना नहीं होता, किसी में घुलना मिलना नहीं होता, किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं करता वो, इसलिए वो कमल होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आवृत्ति भूमिका में कमल कमल चिल्लाना बात अलग है। मैं कमल हूँ, मैं गायक हूँ, मैं कमल हूँ, मैं गायक हूँ, अर्थात इस बात की श्रद्धा करना बात अलग है। लेकिन भैया कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, कमल में गायक स्वभाव का उदय हो जाना स्वानुभव में, उसकी कांति उसके प्रकाश का प्रकट हो जाना, और भैया वो दीप्तिमान होना, अनंत दीप्तिमान ज्योति की तरह जगमगाना कि वो गायक ही गायक रूप है। ऐसी स्वानुभूति जब जीव आत्मा गायक को ही गायक रूप अनुभव करता है, गायक को ही पूर्ण ज्ञान रूप गायक भाव रूप अपने अंतर में जानता है, पूर्ण अभेद गायक शक्ति जहाँ उसके स्वानुभव में बरतती है, तो भैया ऐसी आत्म कांति को, ऐसी स्वानुभूति को भैया कमल उत्पन्न कांति दीप्ति कहते हैं। कांति है गायक स्वभाव की, कर्ता भाव की नहीं, मूर्ख गायक स्वभाव की कांति। स्वानुभूति में क्रांति है गायक स्वभाव की, कांतिमान हो रहा है, अनंत प्रकाशमान हो रहा है। स्वानुभूति में अनंत ज्योतिर्मान, अनंत प्रकाश में वरत रही है वो कांति, गायक भाव की कांति। ऐसी स्वानुभूति में जब गायक स्वभाव की कांति वरतती है तो कमल उत्पन्न कांति दीप्ति होती है भैया। ये तो अंतिम स्टेज है, बस चले तारण स्वामी अपने काम पूरा करके पूर्ण गायक भाव प्रकट कर लिया हमने। कहने लगे अब निर्लिप्तता हो गई, अब तो कहीं जुड़ान होता ही नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो। कहने लगे हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। पूर्ण निर्लिप्तता हो गई, अब पूर्ण निर्विकारता हो गई, अब पूर्ण निर्द्वंदता हो गई। कहने लगे क्या हो रहा है? कहने लगे अब कहीं जुड़ान होता ही नहीं है, अब तो बिल्कुल न्यारे एकदम कमल भाव पूर्ण रूप से व्यक्त है। जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जैसे जनेन्द्र परमात्मा विदेह इस देह में होते हुए भी इस देह से विदेह अपने चार चतुष्टय से ही चार घातीय कर्मों का अभाव करके जैसे अपने अनंत चतुष्टय पूर्ण गायक में ही बैठे हुए हैं, वैसे ही आत्म ध्यान में लीन ये ज्ञानी भी समस्त कर्मों की प्रकृतियों का सर्वरूपता क्षीण करके भैया एकमात्र अपने अनंत चतुष्टय के गायक भाव के पूर्ण प्रकाश में ही देह से अतीत विदेह अपने ज्ञान मात्र में स्थित, गायक मात्र में स्थित, जहाँ पूर्ण भाव अपने कमल स्वभाव के स्वानुभव का प्रकाश करता है, उसे कहते हैं भैया कमल उत्पन्न कांति दीप्ति। भैया कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, भगवान आत्मा तारण स्वामी की महिमा अद्भुत है। बस चलिए ये अंतिम दीप्ति, इसके बाद अब ये गायक ठोस गायक तक प्रकट हो गया, ठोस गायक भाव प्रकट हो गया, निर्लिप्त निर्विकार ठोस गायक भाव प्रकट हो गया। अब जितनी भी बात चलेगी, जैसे पहले सदुपयोग की बात चलती थी, सदुपयोग के साथ कह रहे थे कि रुचि प्रिय क्रांति दीप्ति, अब वैसे ही पूरी बात गायक के अंदर ही चलेगी। अब अगली दीप्ति में वो कहेंगे गायक के अंदर क्या, वो ज्ञान भाव के अंदर क्या बरतेगा, उस ज्ञान भाव के अंदर फिर और पुरुषार्थ उछलेगा। क्या कहेंगे? रमण कमल तत्काल दीप्ति। अब वो कहेंगे इस गायक में रमण करो, तत्काल दीप्ति का प्रकाश होगा। अब बाहर आने की बात ही नहीं। भैया थोड़ी सी 3 दीप्तियों की चर्चा और बची, बस देखते ही देखते समय निकल जाएगा। देखते ही देखते इन दीप्तियों की चर्चा पूरी हो जाएगी। चेतन आत्मा कहीं तू देखता ही तो नहीं रह जाएगा, दूर खड़ा कहीं, दूर खड़ा मुसाफिर देख रहा राह को। ऐसा तो नहीं होगा ना भैया कि दूर खड़ा मुसाफिर देख रहा है राह को, कब राह आएगी और कब मैं चलूँगा, चलना चालू ही नहीं करता।
दूर खड़ा हुआ मुसाफिर देख रहा है रास्ते को, राह को, कि राह खुद मेरे पास आए और मैं चलना प्रारंभ करूं, लेकिन हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहता। भगवान जो दूर खड़ा होकर देखता रहता है राह को और एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता भैया, वो जड़ में अटक जाता है, वो माया में अटक जाता है, वो विषयों में अटक जाता है, वो भोगों में अटक जाता है भैया। जो आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता, राह को दूर हो खड़े होकर तकता रहता है, उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं होता भैया। रास्ता खुद नहीं आता, रास्ता सामने दिखता है, उस रास्ते पे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे भैया कोई सुनता रहे दीप्ति है, दीप्ति है, दीप्ति है, 14 दीप्ति है, कांति रमण दीप्ति है, कमल कमल उत्पन्न कांति दीप्ति है, कोई सुनता रहे, कोई सुनता रहे भैया, लेकिन उस दीप्ति का अनुभव ना करे, उसकी ओर आगे बढ़ के उसका प्रकाश अनुभूति में ना ले, उसकी प्रियता प्रकट ना करे, उसको अपने अंतर में समाये ना, उसको अपने अंतर में भेदन ना करे, उसको अपने अंतर में उपभोग ना करे भैया, सब पागलपन है, चिल्लाना है बस। रास्ता देख के जो रास्ते पे आगे ना बढ़े, अंधकार में डूबा रहे, उसे प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती भैया। जो प्रकाश को देख के प्रकाश की ओर आगे बढ़ जाए, उसे कांति उत्पन्न कमल का उत्पन्न कांति दीप्ति, उसे अंतर में ज्ञायक स्वभाव की स्वानुभूति की क्रांति प्रकट हो जाएगी, प्रकाश। और ये भैया अंतिम स्टेज है बस। अब तो अरिहंत दशा का अनुभव हो रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसमें पूर्ण लीनता कहेंगे कि अब वो पूरे अनंत चतुष्टय में डूब गए, और उसके बाद 2 दीप्ति बचेंगी बस, कहेंगे रमण कमल रमण दीप्ति, और फिर सहकार रमण सहजोपने दीप्ति, मात्र दीप्ति रह जाएगी और सब शून्य हो जाएगा। अब हो गया केवल ज्ञान कल्याण, कल सच्चा निर्वाण तो 14वीं दीप्ति में हो ही जाएगा। चले गए भगवान जी, भगवान जी तारण तरण की वाणी, अंतर में तुम्हारी शक्तियों को ललकारने वाली वाणी है। यदि ध्रुव को जानते हो तो ध्रुव में खो जाओ, और नहीं तो ध्रुव को जानने का फायदा क्या। जब प्रकाश को जानते हो तो प्रकाश में खो जाओ, उतर जाओ प्रकाश में, और नहीं तो प्रकाश को जानने का लाभ क्या भैया। तारण स्वामी है, भगवान है, अंतर ज्ञान की शक्ति को जानते हैं, अंतरात्मा की ज्योति को जानते हैं, भगवान आत्मा स्वयं भी जानते हैं, और भव जीवों को उस पुरुषार्थ से परिचित भी करा रहे हैं भैया। ये रास्ता है, सामने दिख रहा है, आगे बढ़ो तो मिल जाएगा, मंजिलें सामने दिख रही है, 2 कदम आगे बढ़ो मिल जाएगी। जैसे दीप्ति है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम में दिख रहा है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, अब भी हली प्रकट हो जाएगा। लेकिन भैया जो अपने अंतर वेग से, अपनी अंतर शक्ति से, अपने अंतर ध्यान से, अपनी अंतर एकाग्रता से जो पुरुषार्थ है, वो तो वास्तव में आगे बढ़ जाता है। और जो भैया रोता रहता है, उलझा रहता है, किसी न किसी आकुलता में भटका रहता है भैया, उसको कुछ नहीं मिलता भैया। जो आगे बढ़ेगा प्रकाश उसी को मिलेगा भैया, और जो भैया खड़ा हुआ रास्ता तकता रहेगा, उसे कभी प्रकाश की अनुभूति होने वाली नहीं है। प्रकाश मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ध्रुव प्रकाश, अविचल प्रकाश और ज्ञान में प्रकाश। यदि ऐसी अंतर मस्ती हृदय में छा जाए तो भगवान आत्मा इस तीनों लोकों में कोई तुम्हारी आत्मा को बाधित नहीं कर सकता। अंतर शक्ति की बात है ये, अंतर ज्ञान शक्ति, अंतर भाव शक्ति। क्योंकि अंतर ज्ञान शक्ति, अंतर भाव शक्ति, अंतर बोध शक्ति, ये किसी बिरले साधक को जागती है भैया। ये अपूर्व महोत्सव है अंतर का, अपूर्व आनंद है अंतर का। जिस आनंद में जो डूबता है, इस आनंद में जो लय होता है भैया, वो निहाल हो जाता है। देखो भैया, निकट आने की बात है, निज के निकट आ जाओ चेतन, पर को क्या निहार रहे हो। किसी दूसरे की बात ही नहीं है, कांति है कमल भाव की क्रांति, कमल भाव की स्वानुभूति की क्रांति। मतलब प्रकाश है तो अपने कमल भाव का प्रकाश है, वो ही दीप्तिमान हो रहा है, वो ही जानने में आ रहा है, बस वो ही ज्योति रूप झलक रहा है। यदि कुछ है तो वो कमल भाव का प्रकाश स्वानुभव है भैया। इसमें ज्ञाता दृष्टा
अनंत चतुष्टय में आत्मा, विदेह आत्मा, इस देह आदि जड़ शरीर से एकदम अलग, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का पूर्ण पिंड, एक अभेद तिनको उत्कीर्ण सत्ता, पूर्ण ज्ञान भाव में प्रकाशित आत्मा। अब कोई भी द्वंद्व ना बचे तो समझ लो कमल भाव क्रांति दीप्ति का उदय हो गया। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, बस ज्ञायक भाव के स्वानुभव की कांति, कांति कांति मतलब प्रकाश, ज्योति, दीप्ति मतलब ज्योति, कांति मतलब प्रकाश। भगवान आत्मा उठो तो, कहाँ सो रहे हो? थोड़ी देर में केवल ज्ञान की क्रांति जगमगा जाएगी, जगमगाई गई। कहाँ जाना है चेतनात्मा? बस ये साधक 2 कदम आगे बढ़ेगा, मोक्ष चला जाएगा, सहजोपनित प्रकाश में दीप्ति प्रकट हो जाएगी। 2 कदम आगे बढ़ेगा और अभ्याली सिद्धों से अनुभव करने लगेगा, अर्थात सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेगा। अब भी कुछ नहीं रह जाएगा, चेतनात्मा पूर्ण प्रकाश जगमगाने लगेगा। अब भी हाल या आत्म साधना, ज्ञान आराधना, संयम साधना, ये सब अभूतपूर्व विषय है भगवान आत्मा। मेरे ख्याल से ये दीप्ति 12वें गुण स्थान से पहले नहीं आनी चाहिए। 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में इस दीप्ति का उदय और 12वें गुण स्थान के मध्य से रमण कमल तत्काल दीप्ति का उदय। ऐसा रहा है कि जब पूरे घातीय कर्मों का नाश होने का समय आ गया तब ये दीप्ति आ गई और सबका नाश करके ही जाएगी, तत्काल तुरंत ही कर्मों का नाश करके जाएगी और फिर तत्काल 13वें गुण स्थान में प्रवेश प्राप्त करना है। अब तो चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश से धोखा जो है देश, चलो हम वहाँ चले। अब कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई सल्व करने वाला, कोई शंका करने वाला, कोई भयभीत करने वाला कोई बचा ही नहीं है। सब खत्म हो गए, सारे चोर चले गए। और भैया जो प्रकृतियाँ बची हैं वो इतनी हीन है कि उनमें उदय आने की ताकत नहीं बची। और भैया इस 12वें गुण स्थान में सबका नाश हो जाने वाला है। मोहिनी की पूरी प्रकृतियाँ तो निपटा ही आए जब तक क्षीण मोह में आए। भैया पहले मोहिनी को निपटा आए, कहने लगे पूरे घातीय कर्म को निपटा देंगे कल। आज निपटाना शुरू कर दिया, आज ध्यान में डूब गए, क्षीण मोह में प्रवेश हो गया। अब क्षीण मोह में जब अपनी रमन कमल तत्काल दीप्ति आएगी, कहने लगे जब सब खत्म कर देंगे, 0 कर देंगे अकाउंट। शून्य स्वभाव मात्र, आत्मा मात्र शून्य है, आत्मा मात्र सिद्ध है, आत्मा मात्र परिपूर्ण है, आत्मा मात्र केवल ज्ञान ध्रुव है। ऐसे पूर्ण शून्यता का वेदन, पूर्ण निर्विकल्पता का वेदन, पूर्ण आनंद घातीय कर्मों की सर्व संस्कार प्रकृतियों से रहित एकदम स्फटिक सहज स्वभाव का वेदन प्रकट कर देंगे। भगवान आत्मा तारण तरण देव की वाणी, उनका ये ग्रंथ, उनकी ये कथन शैली, उनका ये आगे बढ़ाने का मार्ग, उनकी ज्ञान साधना की बात, उनकी ये समझाने की अलग प्रकार की शैली, उनका साधना का ये अलग प्रकार का मार्ग। भैया पहली बात तो ये सबको मिलता नहीं है, और यदि मिल भी जाए तो सब इस पर चल नहीं पाते। और चलना भी की भी सोचे, भाव भी बनाए तो चलना बहुत कठिन लगता है। क्योंकि यहाँ बाहर कुछ है नहीं, यहाँ बाहर कुछ करना नहीं है, यहाँ बाहर की रुचि से काम चलेगा नहीं। बाहर में आसक्त हो कोई और तारण स्वामी के मार्ग में चलना चाहे तो भैया कुछ भी होने वाला नहीं। यहाँ तो अंतर की ही रुचि हो, अंतर्मुख ही उपयोग हो, अंतर का ही ध्यान हो और अंतर जाने की ही पूर्णता से भावना हो, तो ही ये जीव अंतरोन्मुख हो सकता है। अंतर्मुख होने की बात है, ज्ञानी ज्ञान में रमता है, ज्ञानी ज्ञान में जमता है, ज्ञानी ज्ञान में ही डूबता है। अब उसके लिए क्या कहें? कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, उसको क्या नाम दोगे आप? गुरु महाराज ने तो नाम भी दे दिया कि कमल भाव की स्वानुभूति, कमल स्वरूप का प्रकाश, कमल स्वभाव स्वानुभूति रूप जहाँ
कांति प्रकट होती है भैया, वो अरिहंत दशा ही है एकमात्र। ऐसी अरिहंत दशा जैसा अनुभव जहाँ विरह आत्मा का अनुभव, कमल भाव का अनुभव होता है, वहीं इस दीप्ति का प्रकाश होता है। सर्वज्ञ स्वभाव में अपने में कोई अंतर नहीं रहना, सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता एक अभेद आत्मा, सर्वत्र पूर्ण स्वभाव, कमल कमल कांति, कमल कांति, कमल स्वभाव का प्रकाश। देखो भैया, अब तो थोड़ी सी देर में पूर्णता को प्राप्त करके वो सिद्ध शिला को जाना है भैया। सभी का ऐसा पुरुषार्थ जगे, गुरु महाराज जो दिखा रहे हैं वो देखने की सामर्थ्य आए। तारण स्वामी जो दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं, जिस राह पे लगाना चाह रहे हैं, उस राह पे लगने की तैयारी हो जाए भैया। बातें जमाना छोड़ के पुरुषार्थ करना जीव प्रारंभ कर दे। सही बात कह रहे हैं हम, 100% बात है। बातें जमाना छोड़ के जीव पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दे तो भैया इस जीव का कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि कल्याण होगा बातें करने से नहीं, कल्याण होगा पुरुषार्थ करने से। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, इसमें रमने का पुरुषार्थ करे और बात करना छोड़ दे, क्योंकि भैया बातें करेगा तो कमल भाव की कांति नहीं हो सकती, तो कमल भाव की कांति होगी तो बातें नहीं हो सकती। दो में से एक बात होगी बस। अंतिम दीप्ति भैया कह रहे हैं जे बहिर्मुख दशा है, रम रहे होते तो फिर कहते नहीं वो अंतरोन्मुख दशा है। आज तो कह के शायद पक्का नहीं, कह के शायद उस परम शक्ति की अनुमोदना हो जाए शायद, या सुन के शायद उस आनंद के भाव को छू ले कोई कि भैया हाँ वो परम आनंद का भाव मेरे अंतर में है, वो परम गायक स्वभाव मेरे अंतर में है, वो परम सत्ता परम शक्ति मेरे अंतर में है। यदि कोई छू ले उस परम भाव को, परम कमल स्वभाव को, अपने पूर्णत्व की शक्ति को, यदि एक क्षण के लिए भी कोई स्पर्श कर ले भैया, तो इन दीप्तियों का वांछन सार्थक हो जाएगा भैया। इनका वांछन मात्र इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान का बल है, ज्ञान की साधना है, और ज्ञान की साधना जिस ज्ञानी के जीवन में होगी उस ज्ञानी को ही ये बात अंतर से छुएगी। नहीं तो भैया दुनिया में हजारों संत हैं, हजारों साधना ग्रंथ हैं, हजारों में मोक्ष मार्ग लिखा हुआ भैया, लाखों में लिखा हुआ भैया। उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले और मोक्ष मार्ग को सरलता से दर्शाने की पात्रता, ये 2-3 विशेषताएं गुरु महाराज के अंतर बहुत गजब की थी। उन्होंने एक सिद्धांत को साधना से दिया, इसलिए मोक्ष मार्ग सरल हुआ भैया। और मोक्ष मार्ग सरल हुआ ये बात तो बहुत अलग है, लेकिन सरलता से उसमें आरोहण कैसे होता है ये मार्ग भी है यहाँ भैया। कोई उस रास्ते पे चलने वाला मिल जाए बस, कोई जिज्ञासु हो, कोई पिपासु हो, कोई मुमुक्षु हो, कोई अपने मतांतरों से ऊपर उठ के बैठा हो, तो यहाँ निराकार परम ब्रह्म को परम अनुभूति में कैसे व्यक्त किया जाता है, ये कला बहुत अच्छे से दर्शाई भैया। कैसे जीव निरंतर आत्म पुरुषार्थ में गहरे से गहरे और गहरे में और गहरे और गहरे में और गहरे और अनंत गहरे में कैसे डूबता है, ये सारी कला भैया इन 14 दीप्तियों में बहुत सरलता से तारण स्वामी ने कही है। अब भैया अपना समय हो चला है, गुरुदेव ने तो कह दिया कि कमल भाव कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, उन्होंने कह दिया कमल स्वभाव की स्वानुभूति ही कांति है जो अपनी ज्योतिर्मय आत्मा में जानने में आ रही है। ज्योति में झलक रहा है कमल स्वभाव का स्वानुभव, कमल शक्ति का स्वानुभव, अर्थात गायक का स्वानुभव प्रकाश रूप बरत रहा है ज्योति स्वरूप, ज्योति में, ज्ञान ज्योति में दीप्तिमान हो रहा है कमल भाव का स्वानुभव, गायक स्वभाव का उदय स्वानुभूति में हो रहा है, दीप्तिमान हो रहा है प्रकाश, काय का प्रकाश, कमल भाव का प्रकाश दीप्तिमान हो रहा है भैया। ऐसी दीप्तिमान शक्ति को कुछ कहा नहीं जा सकता।
ऐसे अंतर में डूबे हुए साधक को क्या कहोगे आप? अब ये तो बाहर आने वाला नहीं है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है, ये किसी की मानने वाला नहीं है, अब ये संसार में रुकने वाला नहीं है। अब इसे समझाना बेकार है, इसे बुझाना बेकार है, इसे कुछ भी सुनाना बेकार है, क्योंकि तुम कहते रहो देखी ना कही, सुनी ना कही, है तो जय ना कही, बोले तो ना बोले, ये किसी से बातचीत करने वाला नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, ढोल बजाते रहो, तुम उत्सर्ग कर दो, तुम इसकी पूजा कर लो, तुम इसकी वंदना कर लो, तुम इसकी अर्चना कर लो, तुम इसकी परिक्रमा लगाते रहो, अब ये उपदेश देने वाला भी नहीं है, ये तो गया। इसलिए भैया इसी ज्ञान में अद्भुत दशा, जब ज्ञानी के अंतर में स्फुटित एकदम कमल भाव के रूप में खिलती है, स्वानुभूति के रूप में खिलती है, जब वो कांति उसकी अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होती है, तो भैया वहाँ शब्द नहीं होते। इसलिए अपन भी भैया ऐसे अशब्द का आश्रय लेके, ऐसे पूर्ण गायक केवल कमल स्वभाव का गायक, पूर्ण शक्ति की स्वानुभूति का, विधेय आत्मा का पूर्ण कमल भाव का आश्रय लेके भैया अपन भी अंतर में डूबे, परम ब्रह्म अपना वीतराग पद सहज कमल भाव के रूप में स्वानुभव में आ रहा है। भैया इस स्वानुभव को अपना आरोहण का मार्ग बनाए। जो लक्ष्य तारण स्वामी ने यहाँ दीप्ति का दिया है, अपनी दृष्टि में, अपनी ज्ञान की ज्योति में उस लक्ष्य को साधे और कांति प्रकट करें कमल भाव के अनुभव की। तो भैया आपका और हमारा जीवन, सभी साधकों का जीवन आनंद और मंगलमय हो, सभी के चित्त में परम शांति और आनंद का अनुभव हो, सभी ऐसे वीतराग भाव को सहज सरलता से जान के शीघ्र अतिशीघ्र अपने ममल भाव को प्रगटाएं, सभी के अंतर ज्ञान की ज्योति का अलौकिक प्रकाश हो और सभी इस अर्क ध्रुव समोषण की अनंत कांति में शक्ति को सहज जाने भैया। ही मंगल भावनाओं के साथ एक सरल सा भाव, एक आनंद की लहरें और अपना मंत्र उच्चारण, एक ही अनुमोदन कि अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। अर्क स्वभाव जयवंत हो।